स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। कहा महाराज जीवन में नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश किया। श्रवण करना है तो हरि की लीलाओं का करो, मनन करना है हरि की लीलाओं का करो, मित्रता करनी है हरि से करो, जो भी करना है हरि से करो, हरि को करो, हरि के लिए करो, हरि के द्वारा करो, तो जीवन का आनंद कुछ और होगा। यही बात, यही नवदा भक्ति का बड़ा सुंदर विशुद्ध वर्णन हमारे तुलसी बाबा ने भी बड़ा सुंदर किया है। आइए हम भी गाकर इस नवता भक्ति को जाने पहचाने, जीवन में धारण करें। प्रेम से कहिए श्री राधे। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम अति नारी। दिन माह में मते मंद अभारी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था, मानव एक अति कल्याणा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, 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 धन बल परिजन गुण चतुराए, धन पद परिकर तुम दलताई। ध्यान देना बंधुओं, भक्ति ही नर सोहै कैसा, भक्ति नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा, नवदा भगति कहो तो ही पाए, नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, नवदा भगति कहो तो ही पाए, नवदा भक्ति कहो तो ही पाई। सावधान सुनो धन मन माहे, सावधान सुनो धर्म लाई, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी अति मम कथा प्रसंगा,
मीरा भाई बहन बता रहे हैं, प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति मेरी कथा में आकर बैठो, ये दूसरी भक्ति है भगवान की। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज क्या। छोटी भक्ति मम तजहि कपटी अभिमान। गुरु के पद में चरणों में सेवा का भाव हो, गौ ब्राह्मण कन्या और संत इनका सम्मान हो। भगवान कह रहे हैं ये भी मेरी एक भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तज गाना। चौथी भक्ति बता रहे हैं, मेरा भजन करो तो मन में कपट मत रखना और कपट करके भजन मत करना। भजन खाली इसके लिए नहीं करना, भजन इसके लिए भी थोड़ा कर लिया करो। कपट रहित भजन भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। आगे बता रहे हैं, जो मेरे मंत्र का जाप करता है मैं उस पे बड़ा प्रसन्न होता हूं। पांचवा भजन करे, मंत्र जाप करे कौन सा? जो सनातन का हो, जो सनातन रहित हो, उससे बोले मुझे कोई लेना देना नहीं है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठा कहा, जो भी करो पर मुझको याद करके मेरे निमित्त करो, विरति बहु कर्मा। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन माने सनातन धर्म का ध्यान करते हुए, सज्जनों की सेवा करते हुए सब जीवन को जियो, ये भी मेरी भक्ति है। और सातम मम मोहि माया जग देखा, सातम मम मोहि माया जग देखा। सातम सम मोहि माया जग देखा, सातम सम मोहि माया जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान कहते हैं मेरे प्यारों, सातवीं भक्ति बोले मुझसे ज्यादा संतों में मुझको देखा करो। सातवीं भक्ति, मुझ में ब्राह्मणों में मुझको देखा करो। जब किसी बेटियों को देखते हो ना, उनमें मुझको देखा करो। इसलिए मुझसे ज्यादा मेरे संतों से प्रेम करोगे, उनकी सेवा करोगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न होऊंगा। आठव जता लाभ संतोषा, आठव जता लाभ संतोषा।
गया जो तेरा है ही नहीं, कहे उसके चक्कर में पड़ रहा है। जो तुझे मिल गया उसमें संतुष्ट हो जा, यही जीवन का सार है। संतुष्टि भी भगवान की एक भक्ति है प्यारे। सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने नहीं करे पर ध्यान देना मेरा भाई बहन। जो लोग दूसरों की चुगली चर्चा करते हैं, दूसरों की पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, ए बाबा कथा तो बहुत सुंदर कहता है, हाँ? फला बेटी है तो बहुत सुंदर, पर उसका ये कर्म अच्छा नहीं है, उसका ये अच्छा नहीं है। जो दूसरों के पीछे दूसरे की चुगली करता है, भगवान कहते हैं वो मेरे न 3 में न 13 में, मैं अपनी गिनती से उसे निकाल देता हूँ। और हाँ, जो दूसरे की बुराई ना करता हो प्यारे, जो दूसरे की बुराई ना करते हो, भगवान कहते हैं ये मेरी 8वीं भक्ति है। और सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा, सपने नहीं पर दूसरे का दोष छोड़ दो। अच्छा एक बात और है भाई, जितना मर्जी किसी के दोष का बखान कर लो, तुम्हें उससे मिलेगा क्या? कुछ मिले तब तो करो ना। अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पाप के भागी कर बन रहे हो, क्या मिलेगा? इसलिए छोड़ दो। नवम सरल सब सन छलहेरा, नवम सरल सब सन छलहेरा, और मम भरोस ही हर्ष न देना, मुझे मानते हो तो सरल बन के मानो, और मुझे मानते हो तो कभी अपना विश्वास टूटने नहीं देना, और विश्वास टूटता है तो तुमने मुझे माना ही नहीं है। प्रेम से कह दो श्री राधे। संपूर्ण नवदा भक्ति के विषय में बताया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा। बोल कहाँ है तेरा भगवान? खंबे पे नजर पड़ी, बोले पिताजी तुझ में मुझ में खड़ग खंब में, जहाँ देखो तहारा। ए पिताजी ये पूछ है कहाँ नहीं? तुझ में भी है, मुझ में भी है खड़ग। अच्छा इस खंबे में भी है? बोले हाँ है। क्रोध में आकर काट दिया खंबे को, और जैसे ही खंबे को काटा नरसिंह भगवान पैदा हुए वहां से। बोलिए नरसिंह भगवान के। भयंकर क्रोध में महाराज उठाया, सीधा हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में ले लिया। हंसने लगा, तू मुझे नहीं मार सकता। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मुझे वरदान है। बोले पहले बता क्या क्या वरदान है? बोला वरदान है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले इस समय कौन सा है? तो बंधुओं ना दिन था ना रात था, और तो गोधूली लगन का समय था, जो ना दिन में आता है ना रात में, ना सुबह में ना दोपहर में। हा? आधा सूर्य डूबा था, आधा डूबने को बाकी था, ना अस्त ही था ना उदय ही था। बोले तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। तो कहा मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तीखे नाखून दिखा दिए। जितने वरदान थे सब भगवान ने बताया, भैया उनमें से कोई नहीं। बोले तब भी नहीं मरेगा। क्यों? बोले मैं सृष्टि में जितने भगवान ने बनाए किसी के द्वारा नहीं। बोले मुझे भगवान ने नहीं बनाया है, मैं तो स्वयं की इच्छा से भक्त के प्रेम से बना हूं। क्योंकि आधे नर हैं और आधे सिंह हैं, तो भगवान का बनाया नहीं है, और भगवान का प्रेम में बना हुआ स्वरूप है। इसलिए उसकी आंतड़ियों को चीर डाला, गले में लपेट लिए, खाने लगे। अब शेर तो मांसाहारी होता है। बहुत क्रोधित तो हो गए। बाद में सब देवताओं ने उन्होंने विनय किया, भगवान माने नहीं। बाद में प्रहलाद ने स्तुति की भगवान की, और प्रहलाद की स्तुति का एक सार है बंधुओं, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो
कर लो श्री राम से, कथां प्रियाया अनुकंपिताया, संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान्। हम भगवान की भक्ति में ध्यान दें। भैया रहने दीजिए, कोई बात नहीं, या भगवान को भी, उनको भी आने दो। हाँ, भाव से कहिए श्री राधे। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। तो कहने का भाव, जीवन में भगवान ही हमारा सखा है, भगवान ही हमारा मित्र है, भगवान ही हमारा सब कुछ है। प्रहलाद पर भगवान की कृपा हुई, हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ भगवान के द्वारा। इन्हीं प्रहलाद के वंश में आगे चलकर अनेक बड़े बड़े राजा, विरोचन जैसे राजा हुए। विरोचन के आगे चलकर बलि जैसी संतानें हुई। महाराज, जीवन में हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, ऐसा हो सकता है बंधुओं, पर कर्ता कर्म करतार कोई और ही है। अपन खाली प्यारे एक कठपुतली हैं। भाव से कह दो श्री राधे। इसलिए जीवन में एक ही बात अपने मन में धारण कर लेना, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे ना काम। लोग कहते हैं महाराज पैसा है कथा करवाएं, पर बिजनेस कैसे रोके 7 दिन के लिए। याद रखना, जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और तुमसे अच्छे रह रहे हैं शायद संसार में। हाँ, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मंडूका कह गए सबके दाता। भगवान हर किसी को भूखा उठाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब भूखे ही उठते हैं। गरीब हो अमीर हो, उठता हर कोई भूखा है। लेकिन सोने से पहले कुछ कमाए या ना कमाए, और परमात्मा और परम पिता पेट भर खिला के तब सुलाता है महाराज। चाहे जीव है, जंतु है, कोई भी है। अष्टम स्कंद में प्रवेश किया। आसिद गिरिवरो राजस्त्रीकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनान्युतमोच्छ्रितः। एक त्रिकूट नामक, त्रि माने 3 पर्वतों से बना हुआ एक विशाल पर्वत है। 3 पहाड़ों से बना हुआ विशाल पर्वत है। उसमें एक गजराज हाथी रहता है, जिसके लगभग 100 पत्नियां हैं और 1000 बेटे बेटियां हैं। और सब आपस में ये बड़ा प्रेम करते हैं। परिवार बड़ा है, इसलिए समाज में इनका पद प्रतिष्ठा ऊंची है। याद रखना, जिस परिवार में जो परिवार बड़ा होता है, आधुनिक बात भी अगर कहूं प्यारे, जिस परिवार में 60 वोट होती है ना आज के समय में, उस परिवार की वैल्यू कुछ और ही है। इसलिए जो परिवार प्रेम से रहता है उस परिवार की महत्वता कुछ और ही होती है। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त कौन आवत मेरे। संसार का नियम है प्यारे, जब तुम्हारे पास सुख चारों ओर है तो लोग भी चारों ओर है, और जब दुख है तो लोग भी धीरे धीरे छटने शुरू होते हैं। उदाहरण दिया, एक दिन स्नान के लिए सागर में आ गया, जल में आ गया गजराज। राजा मानता है अपने आप को। मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो कहने लगा, देखो समुद्र में भी मेरी खूब पूंछ है, समुद्र में भी समुद्र का राजा मगरमच्छ मुझे प्रणाम कर रहा है। हा? तो कहा अच्छा अच्छा ठीक है। जब पैर नहीं छोड़ा तो छुड़ाने का प्रयत्न किया। जब नहीं छूट पाया तो पत्नियों को संकेत दिया। 7 दिन तक पत्नियां लगी रही थी छुड़ाने। जब देखा नहीं छूट रहा है, अब तो ये मरने वाला है, पूरा सुंड हाथी का पानी में डूबने वाला है। हा? तो ये मर रहा है, हम कहे इसके साथ में मरे। ये संसार का नियम है मेरा भाई बहन। किसके लिए रोते हैं हम संसार में है?
जो हमारा था ही नहीं, जो हमारा है भी नहीं और जो हमारा हो भी नहीं सकता है, उनके लिए असल में रो रहे हैं। और जो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, उसके बारे में कभी विचार ही नहीं करते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधा। श्री राधा। विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। पत्नियों ने छोड़ दिया तो गर्भ था, बच्चों पे 1000 संतानें हैं, लेकिन बच्चों ने सुंड में सुंड फंसाकर एक दिन तक खींचा, रात होने लगी, वो भी छोड़कर चल दिए। जब सबने छोड़ दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब जाकर भगवान का ध्यान आया। कोई तो है जिसने मुझे बनाया है, जिसने इतनी पत्नियां दी, इतने बच्चे मुझे दिए। तब उसका याद आया और उसको परमात्मा का ध्यान करके बोले, ओम नमो भगवते तस्मै यद्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परशाया विधीमहे। जिसने मुझे बनाया हो परमात्मा आज आए, मुझे बचा ले। हे परमात्मा, तू जो भी है मेरा पालनहार है, तू बचा ले। भगवान दौड़े आए, भगवान ने इसकी रक्षा की। बंधुओं प्रेम से कहिए श्री राधा। श्री राधा। खूब कृपा भगवान की प्राप्त हुई। गजराज ने सुंदर स्तुति गोविंद की। देखो भगवान की कृपा बड़ी अजब निराली है प्यारे। गज का उद्धार बाद में किया, ग्राह का उद्धार पहले किया। और भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। भगवान अपने धाम को गए। आगे कथा में प्रवेश करें उससे पहले अपने मन, वाणी, हृदय को और निर्मल बनाने का हम प्रयत्न करें। एक बात जान लें प्यारे, इस जगत में कोई भी कभी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। जो दिख रहा है ना वो टेम्परेरी है, और जो दिख नहीं रहा वो शायद परमानेंट है। प्रेम से कह दो श्री राधे। भाव से सभी गाएंगे। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। प्रेम से उठाओ बंधुओं दोनों हाथ सीधे। हरि बोल। और ध्यान देना प्यारे, आवागमन लगे दुनिया में, जगत है प्यारे रेस्टोरेंट, जगत है प्यारे रेस्टोरेंट, जगत है प्यारे रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है प्यारे रेस्टोरेंट, जगत है प्यारे रेस्टोरेंट, जगत है प्यारे रेस्टोरेंट। अंत समय में उठ जाएंगे, अंत समय में उठ जाएंगे, तेरे
मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो पैंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। हो। और कहा है संसार में बड़ा है छोटा है, अमीर है गरीब है, ये भगवान के लिए नहीं है, उसके लिए तो सब एक है। इसलिए ध्यान देना प्यारे। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो प्यारे लेफ्टिनेंट, चाहे हो प्यारे लेफ्टिनेंट, चाहे हो प्यारे लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो प्यारे लेफ्टिनेंट, चाहे हो प्यारे लेफ्टिनेंट, चाहे हो प्यारे लेफ्टिनेंट। और कहा है काल सभी को ले जाएगा, काल सभी को ले जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानंद, ताली सेवा करते सभी गाएं। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। साधु संत की संगत कर लो, ये प्यारे सच्चे गवर्नमेंट, प्यारे सच्ची गवर्नमेंट, ये प्यारे सच्ची गवर्नमेंट। याद रखना मेरा भाई बहन, सरकारें बदलती थी, बदलती हैं, बदलती रहेंगी, पर एक सरकार है जो कभी बदलती नहीं है, और वो इस नीली छतरी वाले की अपनी ही सरकार है। इसलिए साधु संत संगत कर लो, ये सच्ची प्यारी गवर्नमेंट, ये सच्ची प्यारी गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, हो लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब सेंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। बोलिए गोविंद भगवान की। नमो भगवते तस्मै अतेतचेदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशायाभिधीमहे। भगवान को बुलाया, भगवान आके घर के गजग्राह का उद्धार किया। आगे बड़ा सुंदर वर्णन आता है समुद्र मंथन का। एक बार दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर इंद्र को एक माला दिया।
इंद्र ने माला ले तो लिया, पर आकर सोचा ये माला माला से क्या होगा, मैं इतना बड़ा राजा। उठाकर अपने ऐरावत नामक हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने माला तोड़ दिया, पैरों में मसल दिया, इसलिए संत के दिए आशीर्वाद का अपमान हो गया, ब्राह्मण के दिए आशीर्वाद का अपमान हो गया। हाँ, उस अपमान करके इंद्र को दर बदर भटकना पड़ा था प्यारे, इधर उधर भटकता रहा। बच्चा जब भटकते हैं तो मां को चिंता होती है। एक बार निज कल्याण के लिए बोले देवता असुर, यद्यपि एक ही बाप की औलाद हैं बंधुओं, मां अलग हैं, एक की दीति हैं, एक की अदिति हैं। हमारे कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, ध्यान देना पंडित। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, दीति अदिति सनु, दीति अदिति धनु सुरा काष्ठा इलावती ताम्रवती आदि आदि 13, और उनसे अनेक प्रकार की सृष्टि आगे आगे बढ़ी। इन्हीं में से देव और असुर भी कश्यप जी की है संतानें हैं। माँ अदिति और दीति की है, बाप तो एक ही है ना, खून तो एक ही है। आपस में लड़ते रहते हैं, पर कहा तुम लड़ते खूब रहते हो, मरते रहते हो, इसलिए काम करो अमृत पी लो, तो लड़ते रहना, मरेगा कोई है नहीं, गर्दनें कटती रहेंगी, फिर जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। भाव से कह दो श्री राधे। हाँ, बोले उसके लिए क्या करना, बोले उसके लिए समुद्र मंथन करो, अमृत तो समुद्र में है, समुद्र मंथन करें कैसे, बोले उसके लिए असुरों का साथ चाहिए। असुरों से निवेदन किया गया, खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई, तो देव और असुर दोनों भाई मिलकर लग गए। कभी कभी क्या होता है, जिसे हम बुलाना भी नहीं चाहते हैं महाराज, उसे भी बुलाना पड़ता है, अहिमोषकवत। जैसे हरिओपि संधेया सति कार्यार्थ गौरव अहिमोषकवत देवा हयर्थस्य पदवीं गते है। महाराज देखो, तुम बड़े भाई तो तुम ही हो, जो देवता हमेशा बड़े बनते थे, आज वो अपना कार्य निकलवाने के लिए असुरों को कह रहे हैं तुम तो बड़े भाई की औलाद हो ना, खुश होके आगे समुद्र मंथन करें। तो कैसे करें, भगवान की कृपा हुई, मंदराचल पर्वत को उठाया गया, मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंथन होने लगा, पर्वत धसता ही चला गया। तब मेरे गोविंद ने स्वयं कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। आपने आज भी देखा होगा प्यारो, कछुए की जो पीठ होती है बड़ी सख्त होती है, उस पे जो मर्जी डालो वो दबती नहीं है, पीठ बड़ी पक्की होती है। हाँ, अनेक प्रकार के रत्न समुद्र मंथन से निकले। लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही पैदा हुई, जिनका वर्ण नारायण भगवान के साथ में हुआ। लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। ये हमारी बहन रूप में, माँ रूप में हो सकती है, पर जो लक्ष्मीपति बनने का कोशिश, कई लोगों को अभिमान आ जाता है ना धन आने के बाद में, तो फलापति फलापति फला करोड़पति। याद रखना, लक्ष्मीपति आज तक कोई हो नहीं पाया। असुरों ने जब देखा था ना, लक्ष्मी जब निकली सुंदर श्रृंगार करके समुद्र से, सब आपस में बाय बाय लड़ने लगे, नहीं मैं इसे ब्याहूंगा, मैं इसे ब्याहूंगा, आपस में ही लड़ मड़ने लगे। लेकिन लक्ष्मी जी ने चुपचाप जयमाल उठाई, वरमाला उठाई, नारायण के गले में डाली। तो इसलिए लक्ष्मी को बेटी मान लेना प्यारे, बेटी कोई भी हो, किसी की भी हो, माँ बाप का ख्याल ही रखती है, ध्यान ही रखती है, सुख ही देती है, दुख नहीं देती है। या फिर उसे माँ मान लो, माँ कोई भी हो, कैसी भी हो, पूत कपूत हो सकता है, हाँ पूत कपूत हो सकता है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है, इसलिए उसे माँ मान लो तो मौज ही मौज है। और लक्ष्मीपति बनने का किसी ने कोशिश किया तो नारायण का जो चक्कर है बड़ा तीखा है महाराज। हाँ, फिर वो गर्दन काट के ही आराम लेता है, मानता नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण किया। बाद में समुद्र से अमृत निकला, अब क्या झपट्टे लगने लगे, इधर खींच उधर खींचे, कहे मैं लूंगा मैं लूंगा। भगवान ने सोचा ये सब गड़बड़ कर देंगे, इसलिए खूब लड़ाई हुई सभी में।
देवताओं को तो भगा दिया, असुर हमेशा से बलवान रहे हैं महाराज, पर देवता बलवान ना होते हुए भी तब भी प्रभु कृपा के पात्र रहे, इसलिए जीत अंत में देवताओं की ही हुई हर बार। भगवान ने मोहनी स्वरूप धारण किया। ए मूर्खों, क्यों लड़ रहे हो? एक सुंदर स्त्री का रूप बना और कहा, यद्यपि बोले मैं किसी से बोलता नहीं हूं, पर तुम आपस में लड़ रहे हो, ये अच्छा नहीं लगा। उनके सौंदर्य को देखकर सब कहने लगे, भाई ये अमृत है, ऐसे ऐसे इसलिए लड़ रहे हैं। तो देवी ने कहा, अगर बुरा ना माने तो मैं अपने हाथों से पिला दूं। तो कहने लगा, हा, तुम्हारे हाथों से इस अमृत का अमृतत्व और बढ़ जाएगा। बोले सब लाइन में बैठो और सुनो, इस कलश में जो अमृत है ना, वो तो बिल्कुल नीचे जमा पड़ा है, बैठा हुआ है, ऊपर तो खाली पानी है, समुद्र का वो भी खारा। इसलिए काम करो, मेहनत तो तुम्हारे भाइयों ने, देवताओं ने भी की थी ना, अगर ये पानी ऊपर वाला तुमने पी लिया तो कोनो फायदा नहीं, इसलिए उनको पानी पिला लेंगे। कहने को ये भी हो जाएगा कि देखो असुरों ने अन्याय नहीं किया, बुला लो, चुपचाप बैठा लो मंडली में। अब मूर्खों को क्या मूर्ख बनाना, हाँ? और भगवान है, ये चाहे तो बड़े बड़े विद्वान को मूर्ख बना दे, ये चाहे बड़े धनवान को कब लाकर रोड पर पटक दे, और ये चाहे कब एक भिखारी को राजा बना दे, इसकी अपनी मौज है प्यारे। असुर बात में आ गई, देवताओं को बिठलाया, जो अमृत था सारा पिला दिया, और जब देखा अब तो थल्ले में नीचे भी कुछ नहीं रह बचा है, तो देखा ये गड़बड़ हो रही है। राहु और केतु मध्य में बैठ गए, यम और अग्नि के मध्य में, देवताओं के मध्य में हाथ लगाकर पी लिया। जैसे हमारे यहाँ जल पहले से हाथ से पिया करते थे ना, हाँ, ये कंच के बर्तन तो अब चले प्यारे। अब सब कुछ देखा जाए तो कंच तुल्य ही रह गया, चाहे संबंध हो, रिश्ते नाते हो, प्यार प्रेम हो, या फिर कुछ भी देख लो, आज कंच जैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन। कंच के बर्तनों में खाओगे तो कंच जैसे ही होंगे, और मिट्टी के में खाओगे तो मिट्टी जैसे ही दृढ़ रहेंगे। ये देह तो आखिर मिट्टी की ही है ना, हाँ? भाव से कहिए श्री राधे। इसलिए भगवान ने अमृत पिला तो दिया, क्योंकि पंक्ति भेद भगवान ने नहीं किया। याद रखना, कहीं भी हम कथा में, कीर्तन में, सत्संग में बैठते हैं और पंक्ति में बैठे हों, भोजन करने बैठे हों, उस पंक्ति को नहीं मत तोड़ना कभी, नहीं तो फिर जन्म तो मिलता है पर श्वान योनि में जन्म मिलता है, फिर कुत्ते बन के। हाँ, भाव से कहिए श्री राधे। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। प्रतन ये करो, टांग दुख रहा है सीधे करके बैठ जाओ कथा में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उठना मत जब तक कथा पूर्ण ना हो। इसमें पंक्ति भेद का दोष लगता है प्यारे, इसलिए पंक्ति भेद ना हो। पिलाया तो, लेकिन पिलाते ही वो अमृत जैसे जिह्वा पर गया दोनों की, राहु केतु की, तुरंत तत्क्षण सुदर्शन चक्र चलाया, गर्दन काट दिया। अमृत की जो बूंदे थी वो धरती पर गिरी, उन्हीं धरती की बूंदों से प्यारे, उन्हीं अमृत की बूंदों से लहसुन और प्याज पैदा हुआ है। ध्यान देना, अमृत है लहसुन और प्याज। यद्यपि बहुत लोग हैं जो इसको खाते नहीं हैं, हा? ठीक है, हमने भी आते ही कह दिया था, मैंने कहा भाई 7 दिन के लिए बंद कर देना लहसुन प्याज, पर ये अमृत है, अमृत से निकला है। यहाँ खाते इसलिए नहीं, ये तामसिकता को ज्यादा बढ़ाता है, ये कभी कभी काम को, क्रोध को बढ़ाता है, इसलिए अनुष्ठान में निषेध है। यद्यपि लहसुन प्याज निषेध नहीं है, खाते हो तो खाओ, कोई बुराई नहीं है इसमें, अमृत है। भाव से कह दो श्री राम। व्यासपीठ का नियम होना चाहिए, इसमें बनावटीपन ना हो, इसमें सच ही बोला जाए, सच के सिवा कुछ ना बोला जाए। प्रेम से कह दो राधे राधे, एक बार जोर से कह दो श्री राधे। तो सबको पता चल गया, फिर भयंकर युद्ध हुआ। अब लड़ लो जितना मर्जी, देवताओं से युद्ध हुआ तो अब की बार देवताओं ने हरा दिया असुरों को, क्योंकि देवताओं की गर्दनें तो कटती थी पर अमृत पिया था फिर जुड़ जाती थी, इसलिए अब असुर मारे मारे इधर उधर भटकने लगे। चुन चुन कर देवताओं ने असुरों को मारा, पर याद रखना जिसके सिर पे ब्राह्मण का आशीर्वाद हो, शुक्राचार्य ब्राह्मण ही थे ना, जिसके सिर पे ब्राह्मण गुरु का आशीर्वाद हो, क्योंकि आजकल तो हर कोई गुरु बन गया प्यारे। फिर दोहरा रहा हूं, जिसके सिर पे ब्राह्मण गुरु का हाथ हो उसे देवता भी मार नहीं सकते, प्रमाण है। मरे हुओं को भी
शुक्राचार्य ने फिर पैदा किया। उनकी शुक्राचार्य की पत्नी के सानिध्य में रहे और विरोचन जैसे, बलि जैसे बड़े बड़े तप किए। भाव से कहिए श्री राधा। बलि को जब कहा गया कि बेटा चुपचाप तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, बलि ने कहा महाराज मैं सब कुछ कर लूं, ये तप तो मेरे बस का नहीं है, कोई शॉर्टकट बताओ। शुक्राचार्य ने कहा 4 काम करना। ध्यान देना, जो लोग चाहते हैं घर में राज रहे, सुख रहे, मौज रहे, वो लिख लेना 4 बात। पहला बोले जहां भी कोई बेटी मिले, बालिका मिले, उसका झुकने में शर्म मत करना, झुक के उसके पैर छू लेना, तुझे वो मिल जाएगा जो तेरे भाग में भी नहीं होगा। दूसरा, कहीं गौ मैया मिल जाए तो उसकी सेवा में जितना कर सकता है करना, कसर मत छोड़ना। तीसरा, कहीं भी कोई भी ब्राह्मण मिल जाए, अपना हो, पराया हो, गैर हो, अच्छा हो, बुरा हो, किसी भी उम्र का हो, 10 साल का हो, 50 साल का हो या 100 साल का हो सके तो उस ब्राह्मण के पैर जरूर छूना। और चौथा, कहीं संत मिल जाए तो इनका आशीर्वाद जरूर ले लेना। जिस पे इन चारों का आशीर्वाद है उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया महाराज। बोले ये अच्छी बात है, शॉर्टकट है, ये हो सकता है प्यारे। कब महाराज वो बलि प्रणाम करते करते गौ ब्राह्मण कन्या और संत का आशीर्वाद लेते लेते कब वो बलि स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर गया, कब इंद्र को आसन से दूर फेंक गया, पता ही नहीं चला। भाव से कहिए श्री राधा। श्री राधा। ये सृष्टि है ना प्यारे, सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। चाहे देव हो या दानव हो, मानव हो या सुर हो या असुर हो, आज सुख है तो कल दुख ने जरूर आना है। क्यों? क्योंकि सुख में हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं और दुख में फिर याद करने लगते हैं। और भगवान कहता है तू मुझे ना भूल, इसलिए याद दिलाते रहते हैं दुख देकर। फिर यद्यपि भगवान का सुख दुख से कोई लेना नहीं है, ये मेरा अपना भाव हो सकता है। जब देवता भटकने लगे तो मां को चिंता हुई। देवताओं की मां अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना किया, मुझसे इन बच्चों का दुख नहीं देखा जा रहा है। तब कश्यप जी महाराज ने एक व्रत बताया। ध्यान देना, जिन माओं को संतान नहीं होती है, जिन बहन बेटियों के पास संतान ना होता हो, या हमारे आपके किसी बहन बेटियों को संतान ना होता हो, आज के मूर्ख डॉक्टर कहते हैं इसे तो बच्चा होगा ही नहीं, फला फला फला। तो एक व्रत आपको बता रहे हैं, लिख लेना। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक 12 दिन तक अन्न का त्याग करके खाली देसी गौ का दूध पीकर रहना है और नारायण का जितना कर सकते हैं उतना भजन करना है। 1 वर्ष या 11 महीने के अंतर प्रभु की कृपा से पुत्र होगा, और साधारण पुत्र ही नहीं होगा महाराज, स्वयं भगवान जैसा पुत्र होगा। माता अदिति ने व्रत किया तो मैया के व्रत के प्रभाव से मां का मनोरथ पूर्ण हुआ। अदिति मैया के यहाँ स्वयं कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल के ठीक 12 बजे अदिति के गर्भ से सुंदर स्वरूप में वामन भगवान का प्रादुर्भाव होगा। और हमारे यहाँ भी बीच में अभी शायद झांकी तैयार हो तो भगवान आशीर्वाद देने आएंगे। वामन भगवान का जन्म हुआ। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान के मात्र 52 अंगुल के बटुक भगवान रूप को जो देखे बंधु वही मंत्र मुग्ध हो जावे। देवताओं के आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ऋषिकुल में प्रभु के प्राकट्य हुआ। सभी ने मिलकर वामन भगवान का सुंदर सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है मेरा भाई बहन यज्ञोपवीत। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आइए, जब तक झांकी हमारे मध्य में आती है
क्योंकि कथा तो कल होगी। आज भावना भगवान के अवतार तक ही हम बढ़ेंगे, भगवान को प्रणाम करके तब आगे बढ़ेंगे। भगवान वामन जी देवताओं का कार्य करने के लिए, भैया शास्त्री जी ध्यान रखा करो, इधर से रहो प्यारे, साइड में। मैं पहले भी कहा था, इतना प्यारा इन्होंने कैमरा लगाया। ब्राह्मण ऐसे करेंगे तो संसार क्या करेगा? प्रेम से कहिए श्री राधे, एक बार जोर से कह दो श्री राधे। श्री राम। आइए, हमारे बीच में भी वामन महाप्रभु आ रहे हैं, तो हम सभी प्रभु को प्रणाम जरूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इधर से आकर भगवान सीधे आपके समकक्ष ही बैठेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। न हो तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। न हो आचार्य गण ध्यान दें, यजमानों से जल्दी से पूजन करवाएं। सभी तालियां बजाकर प्रेम के साथ। डोल उठी है सारी धरती, डोली उठी है सारी धरती, डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोली उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भिक्षा मांगने आया तेरे दर, भिक्षा मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा, जगत का पालन मैं आज तेरा मेहमान होकर ले, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भर दे रे झोली। ओ मैं आज तेरा मेहमान कर ले, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली।
दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। उससे बड़ा क्या दिन होगा संसार में जब भगवान हमारे घर आके हमसे खुद कुछ मांगे। हाँ, इसलिए बड़ा सुंदर पल है प्यारे। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। छोड़ सके अभिमान अमर कर ले रे अपना दान, भगत भर दे रे झोली। हो, छोड़ सकल अभिमान अमर कर दे रे अपना दान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। हे द्वार करा भगवान, भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी। भगत भर दे झोली। भर दे झोली। हर द्वार करा भगवान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे देखो बंधुओं, ध्यान देना, भगवान जब आते हैं तो आनंद का कोई पारावार कोई कमी ठिकाना नहीं रहता है। हाँ, आज मेरे वामन आए हैं, कल को कथा का चतुर्थ दिवस होगा। जो लोग विज्ञान के सदुपयोग के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ध्यान देना, कल को कथा का चतुर्थ दिवस है। कल को गोविंद का अवतरण दिवस होगा, कन्हैया का जन्मोत्सव होगा। तो वो लोग जो भी शर्मा परिवार के या भगवान के प्रेमी जो भी हैं, सुदूरात से सभी इस कथा में पहुंचे। जो चैनल के माध्यम से, मुरली टीवी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, श्याम लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी सभी पहुंचे। एक निवेदन और, ये मोबाइल 8 याम हमारे हाथ में रहता है, 12 में से शायद 8 घंटे हाथ में रखते हैं प्यारे, इसलिए इसका सदुपयोग करो, विज्ञान का सदुपयोग करो। जो कथा चल रहा है मुरली टीवी लाइव नामक चैनल पे चल रहा है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सनातन प्रेमियों तक भेजें। क्यों? क्योंकि इस चैनल का एक संकल्प है, मेरा भाई बहन ध्यान से सुनना प्यारे, इस चैनल का एक संकल्प है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार होता है, था और होता रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए ये चैनल हमारे बच्चों का भी उद्धार कर सकता है और हमारा तो उद्धार करेगा ही। तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मुरली टीवी लाइव। तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर दे। तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे।
करें उससे पहले प्रभु नाम की मस्ती का आनंद लें। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है, अब बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और जो चाहते हैं श्याम जी आएंगे उन्होंने हाथ बिल्कुल सीधे उठा के प्रेम के साथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। लाखों में किसी एक को चुनते हैं और अंदर की आवाज को सुनते हैं। ओ लाखों में किसी एक को चुनते हैं और अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले, पहचान ले, सब जान ले, सब जान ले, पहचान ले, सब जान ले, पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, 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 आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम